हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए लखनऊ से रिक्वेस्ट करी थी manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब। जुड़िए, मदद करिए और साथ में समझाइए ये हो क्या रहा है, क्योंकि मंगलवार को आमतौर पे कहा जाता है एक ऑस्पिशियस डे। ये मंदोड़ी ने उसका भी लिहाज नहीं करा। तो मार्केट्स पे आऊंगा, डिटेल में समझूंगा, लेकिन पहले तो एसबीएस की बैकएंड टीम तक अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे शो में अपने क्वेरी रेस करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। एक ईमेल आईडी है सास बहू और sensex@nw18.com। और अगर ट्विटर पे ट्वीट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज वो हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स का इस्तेमाल करें, या फिर हैशटैग आस्क आवाज का इस्तेमाल करें। दोनों पहुंच जाएंगे हमारी टीम्स तक। ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि जो क्वेरीज आज सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, जिन पे लोग मेहमान जुड़ेंगे, कोचिन शिपयार्ड, विशाल मेगा मार्ट, AWL एग्री वगैरह वगैरह, सब स्क्रीन पर आती रहेंगी। दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, और उसके बाद लेकर आइए भाई साहब मार्केट। पेन बढ़ रहा है, मतलब थमना तो दूर की बात है, बढ़े ही चला जा रहा है। डे ऑन डे देख लीजिए, इंट्राडे देख लीजिए, जिस पैमाने पे देखना है, काफी पेन के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। आज खुलना दबाव के साथ था। इस तरह के इंडिकेशंस क्लियरली थे, क्योंकि यूएस के मार्केट्स की तगड़ी पिटाई हुई थी। डाउ 800 पॉइंट गिरा था कल, और ऊपर से वो सरदर्द ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल की ट्वीट्स और ये धमकी कि पुराने टैरिफ रीइंस्टोर 15% के बियॉन्ड जाने की तैयारी। तो सारा मूड बिगड़ा हुआ था। तो शुरुआत हुई थी 70-71 पॉइंट दबाव, कह लीजिए 1/4% कमजोरी के साथ। जहां खुले इंट्राडे के वही हाईस थे भाई साहब, खुलने के बाद दबाव गहरा रहा है, और इस वक्त एज वी स्पीक दिन के फ्रेश लोज हर टिक के साथ भारतीय बाजार बना रहा है। 1% से ज्यादा का दबाव, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। जबकि अच्छा, एक बैंक्स रखिएगा स्क्रीन पे, बैंक्स 1/3% दबाव में है। कुछ देर पहले तो फ्लैट थे, कुछ देर पहले चल रहे थे, 1/3% दबाव है। बाकी सेक्टरल पॉकेट्स एक ही सरदर्द है भाई साहब। सबसे बड़ा जो बाकी सबको भी ले डूब रहा है वो है आईटी। वो सेक्टर इंडेक्स आएगा 5% के दबाव के साथ। आईटी इस समय ट्रेड कर रहा है फिर से, और ये 5% नया नहीं है। इस फरवरी मंथ में मेरे ख्याल से 3 या 4 कैंडल्स 5% की बन चुकी हैं। इस तरह से आईटी कोलैप्स कर रहा है भाई साहब। अपने 52 हफ्तों के हाई से ये आईटी इंडेक्स 25% प्लस का इंडेक्स 25% प्लस का डिक्लाइन दिखा रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो कहीं ज्यादा, कई स्टॉक्स और भी गिरे हुए नजर आएंगे आपको। ये दिक्कत है, और इसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। अच्छा, इसके साथ साथ हुआ कि एक बार निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। निफ्टी 50 कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएगी आपको। इन्फोसिस, टीसीएस, बाकी सारे आईटी स्टॉक्स अपनी जगह, वो तो दबाव में ही है। भारतीय एयरटेल बेचारा अनाउंस किया था 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। एनबीएफसी आम में मूड ऐसा था, धुल गया वो। इंडिविजुअल स्टॉक पिटाई झेल रहा है। लार्सन एंड टूब्रो दिक्कत में है, इटर्नल दिक्कत में है, इवन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। कई सारे हेवीवेट्स पेन में आपको नजर आएंगे, पर लार्जली सारा मूड वैसे आईटी बिगाड़ रहा है। और मानस है आज, मानस। अच्छा, एक और चीज, एडवांस डिक्लाइन डिटोरिएट होता ही चले जा रहा है। हम और आपके पोर्टफोलियो पेन में बहुत आ रहे हैं। 1:3 का रेशियो हो गया है, और वो लाइंस, लकीरें और दूर हो रही हैं, यानी कि जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सपायरी डे आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग और सिवियर हो रही है ब्रॉडर मार्केट्स में। मानस से रिक्वेस्ट इसलिए भी करी थी कि लास्ट टाइम जब निफ्टी पे मानस से चर्चा करी थी तो यही ट्रेजेक्टरी थी मेरे ख्याल से, ये 25,450 के आसपास। तब मानस ने ये कहा था कि 25,400 डिफेंड करना जरूरी है, और उसके बाद तेजी का मन है। तेजी आई थी बढ़िया सी, और हम फिर वही 25,400 को चैलेंज करने जा रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा और एग्रेसिव होकर चैलेंज करने जा रहे हैं। ऐसे में मानस, अब समीकरण कैसे बैठ रहे हैं निफ्टी पे? अब आपका अप्रोच क्या है, और या क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं जो आप वॉच करोगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि 25,400, 25,375 इस रेंज को अगर ब्रेक कर गया, 375 के नीचे निफ्टी निकल गया, तो उसके नीचे आपको 200 से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 375 का स्टॉप लॉस लगा लें। पिक्चर अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि निफ्टी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है।
लेकिन जो कंसोलिडेशन का रेंज था 25,400 और 25,800, इस रेंज के लोअर बैंड पे करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 375 के नीचे जाएगा तो ही बिकवाली करेंगे, उससे पहले बिकवाली नहीं करेंगे। खरीदारी तो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं पर कोई रिवर्सल इंट्राडे चार्ट पे भी नहीं दिख रहा है। अगर आप इंट्राडे एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहे तो भी वेट करना पड़ेगा। अगर 25,525 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करनी है। तो करंट लेवल्स पे निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। कुछ लेवल्स पे ध्यान रखें, उसके हिसाब से ही ट्रेड करें। और देखिए बैंक निफ्टी जो कि स्ट्रांग लग रहा था आज, अभी पिछले करीब 1 घंटे में हमने यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखा है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी काफी अच्छी पोजीशन में है। अगर आपके पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ। अब तो खैर मामला गड़बड़ा रहा है, सही कह रहे हो आप। अच्छा, आईटी सबसे बड़ी दिक्कत है। आज नो योर कंपनी पे इसी पॉकेट पे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। रिक्वेस्ट करी थी जेंसार के पुराने चेयरमैन और एमडी साहब से कि जुड़िएगा, समझाइए। गणेश नटराजन जुड़ेंगे, अब उनसे और एक और वॉइस है, दोनों एक साथ नहीं दिखाएंगे क्या? तो ये पेन, ये बिल्कुल सही है, PAIN, ये किसी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सही है, पेन, वो AI का पेन। तो आईटी सेक्टर पे भाई साहब गणेश सर से बातचीत और एक मेरा ही एसेट शेर खान के एनालिस्ट से भी चर्चा, क्योंकि पेन बहुत बढ़ रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से सबके लिए सेक्टर अंडर रिव्यू चला गया है। खैर, समझेंगे। आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। संत कबीर नगर जाना है और चेन्नई जाना है। पहले संत कबीर नगर से प्रीति मैम जुड़ती हुई यूपी से। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो प्रीति मैम? सर 2022 से, 3-4 साल हो गए। कैसा चल रहा है? कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही अपना डिसाइड करते हो? नहीं सर, मैं भी डिसाइड करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बताते हैं, रिकमेंड को भी करते हैं। हाँ, प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है बीका जी का है और मेरे 50 शेयर है 740 के प्राइस से। सर इसे मुझे होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो आइडिया मुझे किसका क्या था, करना हस्बैंड चाहिए? का कि प्रीति मैम आपका? सर मेरा था, क्योंकि बीका जी के प्रोडक्ट हम लोग मंगाते रहते हैं तो ये हस्बैंड वीकेंड पे मंगाते हैं क्या? नहीं नहीं, वीकेंड में नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो मैं मंगाती रहती हूँ घर पे चीजें, तो उससे मैंने कहा नहीं, चलो ठीक इसे है। लेते हैं। जिस चीज का कंजम्पशन करो उसको, मतलब हम पसंद पता करें तो हो होना सकता है दुनिया चाहिए। भी पसंद कर रही हो। ठीक है, लॉजिक बैठता है। मानस, ये बीका जी, मंगलवार के दिन 110 रुपए के नुकसान के साथ इस समय मेरी पोजीशन खड़ी हुई है। क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन रखे रहूं या निकल जाऊं? देखिए, इतना वेट किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी बने रहिए, क्योंकि ये सही है कि ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अभी मेरे ख्याल से 5-6 हफ्ते पहले स्टॉक ने 600 के आसपास बॉटम बनाया था। 600 जो है वो 200 वीक मूविंग एवरेज है। तो आपके पास जो पोजीशन है उसमें 590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 590 के नीचे जाएगा तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। उस केस में गिरावट में 525 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे के साइड पे। लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट के बहुत पास में है इसलिए 590 के स्टॉप लॉस से बने रहे। स्ट्रेंथ 660 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 660 के लेवल रीगेन कर लिए तो फिर आपको 720 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। विजया मैम जुड़ रही है चेन्नई से। विजया मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सर गुड आफ्टरनून, राजेश जी, मानस जी, सब बढ़िया राजेश सर। जी कहाँ से आ गए? राजेश जी कौन हो है? मानस, तो मानस जी, अच्छा, दोनों नाम ले लिया आपने सेफ्टी के लिए, सही किया। आज विजया आशीष मैम, सर। विजया मैम, पहला सवाल कौन सा? सर अभी आपने SBS स्टॉक की लिस्ट जो दिखाई है ना, उसी में से मेरे 2 स्टॉक है। वो पहला आप ही के स्टॉक लोग के तो है स्टॉक्स हैं, मेरी लिस्ट नहीं है। वो जो सवाल आने थे शो में वही दिखाए हैं जो आपने क्वेरी भेजी हुई है, सबकी ऐड कर दी थी वो। ओके, पहला कौन सा? अच्छा, मेरा NMDC मैंने 80 रुपीज में 200 शेयर लिए। वो 13 फरवरी को उसमें डिविडेंड देने का अनाउंस किया था ना, तो और ऐड कर लिए थे मैंने, और ये अभी डिविडेंड भी देगा, इस हिसाब से मैंने ले लिया। तो इस डिविडेंड के लिए आपने और ले लिया? पहले से कुछ स्टॉक थे आपके पास। NMDC ठीक हाँ, है, खराब बाजार में मेरी खरीद भाव पे खड़ा हुआ है।
मानस कैसा लग रहा है ये स्टॉक एनएमडीसी? विजय मैम, लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग का मूड है एक्चुअली? दोनों लंबी अवधि के लिए, लेकिन वो डिविडेंड देने के बाद उसका रेट कम हो गया। हाँ, तो वो तो एडजस्ट हो गई ना। ₹2.5 का डिविडेंड आना था, वो तो आ गया आपके पास। Yes. ₹2.5 वो हो गया, 40-50 पैसे यहाँ ऊपर चल रहा, तो ठीक ही है। मानस, लंबी Yes. अवधि के लिए एनएमडीसी कैसा? देखिए चार्ट्स बुरे नहीं है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। ये सही है कि अगर हम पिछले कुछ 1 से 2 हफ्तों की बात करें तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 75 के आसपास। तो ₹5 के रिस्क से आप 75 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। जिस तरह के पैटर्न्स हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 मंथ में एक रैली देखने को मिले जिसमें 90 या 92 रुपीज तक के प्राइस एनएमडीसी दिखा दे। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक लगता है। 75 के स्टॉप लॉस से बने रहिए ₹90 के टारगेट के लिए। ये ₹90 नॉट बैड। पुणे से अनु मैम जुड़ती हूँ। अनु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट मैंने 500 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 139 एंड टेक्स रेल के 130 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 158। तो इसमें क्या करें, कब तक होल्ड करें या एवरेज करें? टेक्स रेल में तो अच्छा खासा ₹50 का, और उधर भी ₹14-15 का नुकसान ही हो रहा है ना, विशाल मेगा मार्ट। सर, और अनु मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग मामला था, क्यों लिए थे स्टॉक्स? स्विंग ट्रेड के लिए लिया था सर। टेक्स रेल तो बहुत पुराना। स्विंग में कोई स्टॉप लॉस लगाया तो ₹50 उड़ गया तो स्विंग में। ये क्या बजट रेट के पास लिया था? कोई न्यूज आई थी इसीलिए लिया था क्या? नहीं सर, 158 टेक्स रेल मैंने एट द रेट ऑफ 158। हाँ, तो 108 पे चल रहा 130 है। शेयर। हाँ जी। तो गड़बड़ हो गया तो मामला। बजट मानस, टाइम दोनों पे लिया था। स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के लिए लिए थे, टेक्समैको रेल और विशाल मेगा मार्ट, दोनों नुकसान हो रहे हैं। अब क्या करा जाए? तो देखिए टैक्स रेल में निकलना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। लगातार वीकनेस बनी हुई है, जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक फिसल चुका है। गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। शायद स्टॉक 94 रुपीज तक फिसल सकता है, इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई बाउंस बैक मिले 113 115 की रेंज में तो वहां पर आपको निकलना ही पड़ेगा लॉस बुक करके, और कोई ऑप्शन नहीं है। और वापस फिर से खरीदारी करिए। अगर 130 रुपए 135 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो आप स्टॉक में वापस एंट्री कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मेरी राय में कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। विशाल मेगा मार्ट में बने रहिए। विशाल मेगा मार्ट करेक्ट हो चुका है, पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, फिर हमने रिवर्सल देखा 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल देखने को मिला। आरएसआई पे पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहे हैं। आरएसआई अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करें। 114 का स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले आपको 130 को टारगेट करना है। 130 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर 140-45 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। दिल्ली से कुसुम मैम जुड़ती हुई। कुसुम मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, सवाल पूछें। जी आफ्टरनून सर। सर मेरे पास AWL के 210 शेयर हैं, एवरेज है 303। और ये लॉन्ग टर्म वाला मामला है या फंस गए अपन लेके? हाँ, trading काफी करके? टाइम से लॉन्ग टर्म ही चल रहा है सर ये। और तब भी तकरीबन मतलब बेसिकली फंसे हुए हैं तो अपन ने रख लिया है, नुकसान में निकालने का मन नहीं कर रहा, ऐसा? ऐसा ही है। हाँ जी। कुसुम मैम, क्या करें? मानस, ₹111 का नुकसान हो गया ऐसा करते करते तो देखिए ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। यहाँ पर भी कहीं पर कोई होप नहीं है रिवर्सल का अगर हम देखें तो बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं है, बट मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें तो वीकनेस लगातार बनी हुई है और आगे भी वीकनेस देखने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। नीचे की तरफ 180 रुपए तक स्टॉक फिसल सकता है। कभी बाउंस बैक मिले 200 से 205 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और वापस खरीदारी करनी है अगर 225 रुपए के ऊपर निकल जाए। परफेक्ट। प्रीति मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल है CDSL। हाँ। 570 का प्राइस है, 20 शेयर है सर। इसे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। 571 पे सही पड़ा इसलिए हस्बैंड का नाम लिया, और वो गलत पड़ा इसलिए अपना नाम लिया, या जेन्युइनली हस्बैंड नहीं बोला? नहीं सर, नहीं, उन्होंने ही ये शेयर मुझे कहा था कि तुम ले लो और लॉन्ग टर्म के लिए रखना। और वो क्या कह रहे हैं अब? प्रीति मुनाफा बांध लो, वो प्रीति ये बने रहो, कह क्या रहे कह रहे लॉन्ग हैं? टर्म के लिए वो बोल रहे हैं बने रहो। हाँ, एक्चुअली खरीद का भाव बड़ा अच्छा है। मानस, बने रहें क्या लॉन्ग टर्म के लिए CDSL? जी, तो देखिए खरीद का भाव बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। और देखिए
अगर हम पिछले करीब 2-3 मंथ में देखें तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आया है। केवल एक चीज मैं ऐड करूंगा कि 1124 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर 1124 के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, बट फिलहाल के लिए अभी उसके काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बने रह सकते हैं। अगर 1400 के ऊपर निकला तो वापस 1575 के लेवल्स स्टॉक दिखा देगा। परफेक्ट। इस नोट पर प्रीति जी, विजया जी, अनु जी, कुसुम जी, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी रेज करने के लिए, और मानस थैंक यू जुड़ के हम सबकी मदद करने के लिए। 200 और 25 350 के ब्रैकेट को डिफेंड करना जरूरी। अभी मानस से वो चर्चा हो रही थी, एक स्तर तो गया। अरे निफ्टी दिखा रही है यार, 25,400 तो उसका है, 25,400 निफ्टी का गया। रीजन आपके बगल में खड़ा हुआ है, 5% से ज्यादा आईटी का फॉल। इसी आईटी पे डिटेल चर्चा अगली मुलाकात आधे घंटे बाद होगी, तब ये आईटी के पेन पे अपन लोग करेंगे बातचीत दो बढ़िया एक्सपर्ट्स के साथ, गणेश नटराजन और मिरई के फंड रिसर्च एनालिस्ट के साथ।